जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज बात होगी मुख्तार अंसारी की, जो एक बाहुबली फिर नेता नेता से बाहुबली बने। तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिलहाल खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी का निधन हो चुका है। ये है मुख्तार अंसारी। ये इनकी जवानी की फोटो है। बहुत ही डेसिंग आदमी था और बहुत ही दबदबा वाला आदमी था। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जान लीजिए, ये है ब्रिजेश सिंह। इनकी सबसे बड़े दुश्मन ये थे। उनके बारे में एक समय तो ऐसा हो गया था कि ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी आमने सामने 2002 में आमने सामने इन्होंने गोलीबारी कर दी। खैर, उन लोगों को पकड़ लिया गया। 2003 से मुख्तार अंसारी जेल में थे। ये भी 2003 से जेल में थे। फिलहाल मुख्तार अंसारी तो चले गए हैं। तो पहले जान लीजिए मुख्तार अंसारी के बारे में। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ सिंह की क्या दुश्मनी थी मुख्तार अंसारी की। देखिए दोस्तों, ये एक फ्रीडम फाइटर ग्रैंडसन के बेटे हैं। इनके पिता भी बहुत अच्छे आदमी थे। इनके फैमिली चेन की बात करें तो हामिद अंसारी, जो वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वाइस प्रेसिडेंट थे, सोचिए। उस बैकग्राउंड का आदमी था इनके चाचा। फिर ब्रिगेडियर उस्मान। इनका नाम सबसे कितने रिस्पेक्टेड से लिया जाता है। एक एक आदमी, ईच एंड एवरी एक एक आदमी भारत का, अगर जो जानता होगा ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में, पढ़ा होगा, बायोपिक पढ़ा होगा। इनके नाना जी थे, सोचिए दोस्तों। सुभान अल्लाह अंसारी इनके पिता थे। इनके बारे में ये चर्चित था कि ये जिस सीट से खड़े होते थे तो उस समय ओपोनेंट को खड़ा होता ही नहीं था, इतना इनके प्रति आदर था। मोहम्मद मुख्तार अंसारी इनके दादा थे, जो कांग्रेस, सोचिए कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी थी उस समय आजादी से पहले। ये 1926 से 1927 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आजादी में इन्होंने बहुत बढ़िया योगदान दिया। सोचिए इस व्यक्तित्व का, इस बैकग्राउंड का आदमी जो डाइवर्ट हो जाए अपने फैमिली को, जो फैमिली का जो चल रहा है उसको कैरी नहीं करे, फैमिली के बैकग्राउंड को कैरी नहीं, फैमिली के जो रुतबा है, कद है, उसको कैरी ना करे, वो गलत डाइवर्ट हो गया। कहाँ डाइवर्ट हो, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए 1963 में इनका जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों। और 6.5 फीट का लंबे चौड़े कद का आदमी है। शूटिंग बहुत बढ़िया करता था मुख्तार अंसारी। शूटर था, बहुत ही उमदा शूटर था। बीएचयू स्टूडेंट से इसने पीएचयू में इसने एडमिशन लिया, पढ़ाई की। वहां से इसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंटर किया। पॉलिटिक्स में इसने एंटर किया और बहुत ही सक्रिय पॉलिटिक्स किया, एकदम रुतबा वाला। फिर धीरे धीरे इसने मन में थोड़ा बहुत, ऐसा कहा जाता है कि इसने कट्टरता कट्टरता का इसने रूप लिया, कट्टरता की तरफ बढ़ता चला गया। फिर इसने मखाली गैंग में शामिल हो गया। मखाली गैंग था दोस्तों, गैंग, मखाली गैंग में ये शामिल हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे टेंडर की बातें आने लगी, क्योंकि उस समय पूर्वांचल जो था, पूर्वांचल का दोस्तों विकास स्टार्ट हो रहा था। तो उस समय टेंडर्स आ रहे थे, तो उस समय ठेके की बात होने लगी। ठीक है। और धीरे धीरे जिनको मैंने सबसे पहले फोटो में दिखाया था ब्रिजेश सिंह, उनसे इसकी तकरार बढ़ती गई। फिर इन लोगों का, फिर ब्रिजेश सिंह के पिता के मौत के बाद ब्रिजेश सिंह बीएचयू स्टूडेंट में टॉपर स्टूडेंट था। ये टॉपर था, सोचिए दोस्तों। मैथ्स में 99% लेके बैठा था ये लौंडा। सॉरी, लौंडा बोल रहा हूँ मैं। सोचिए ये आदमी 99% लेके बैठे थे। रिस्पेक्टेड है, एमएलए है, तो फिर रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, माफ करिएगा। सोचिए ये आदमी, इसको जबरदस्ती फोर्स किया गया, मुख्तार अंसारी के अगेंस्ट में खड़ा हुआ, ये आदमी लड़ा। 2002 2002 में तो इन दोनों आमने सामने आके गोली चला दी। सोचिए दोस्तों किस लेवल की है वो थी। अब देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ आगे क्या हुआ। फिर धीरे धीरे ये 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार एमएलए बना, विधायक बना, पहली बार विधायक बना। अब और इसका रुतबा बढ़ता गया, धीरे धीरे और रुतबा बढ़ गया दोस्तों। फिर क्या होगा, आराम से मैं आपको बताऊंगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ। फिर धीरे धीरे 25 साल से जो ये सीट पे जीत रहे थे ये लोग, मुख्तार अंसारी का जो बैकग्राउंड था, ये लोग 25 साल से जिस सीट पे जीत रहे थे, सबसे बड़ा इसके लायक एक गलती कह सकते हैं हम लोग। गलती तो इसने बहुत सारी की है दोस्तों। मैं एक बात बताता हूँ, आप ये सुनिएगा। 60 केसेस इसके ऊपर पेंडिंग है, कोर्ट में है, और आदमी डेथ हो चुका है। सोचिए, आप आते हैं यहाँ पे दोस्तों, 25 साल से जिस सीट पे जीत रहे थे उस समय कृष्णानंद राय, कृष्णानंद राय जो थे, इनका इन लोगों ने हत्या कर दिया। और हत्या में, इसका डायरेक्ट हत्या इसने नहीं किया, इसका नाम आ गया। कहीं भी कोई फंसता है तो बड़ा आदमी फंसता है ना दोस्तों। तो फिर बड़ा आदमी का नाम आ गया। अब देखिए दोस्तों, धीरे धीरे सब कुछ होते चला गया। उसके बाद से इसका और सारे टेंडर्स में नाम आ गया। फिर से जमीनी डकैती डकैती सॉरी जमीनी हड़पड़ा करने लगा। धीरे धीरे इसका दबदबा दोस्तों और बढ़ते चला गया। फिर पूर्वांचल में एक दोस्तों उस समय का एक होता था कि अगर आप दुकान चलाते हैं, ठीक है, तो आपको गुंडा टैक्स बोलते, गुंडा टैक्स। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। गुंडा टैक्स से दोस्तों ये फायदा होता था कि अगर जिस एरिया में आपका दुकान है, उस एरिया में मुख्तार अंसारी के, जो मुख्तार डॉन मुख्तार अंसारी, बाहुबली मुख्तार अंसारी, या रॉबिन हुड मुख्तार अंसारी, बहुत सारे नाम है इनके। खैर, सारे जितने भी गुंडे हैं उनका एक छवि होता है रॉबिन हुड वाला। किसी की शादी करा दी है, पैसा दे दिया गरीबों का।
उस समय क्या हुआ, गुंडा टैक्स, मुख्तार अंसारी के गुंडे उस दुकानदार को सुरक्षा प्रदान करते थे, गरीबों को पैसा देता था, रॉबिन हुड की छवि थी। दोस्तों मैंने बताया ना, इसके ऊपर 60 से प्लस पेंडिंग केसेस पड़े थे। अब देखिए दोस्तों, इसने बड़ा अपना साम्राज्य बनाया कैसे। पहले ना इसने बेरोजगारों को पकड़ा, क्योंकि बेरोजगारी तो शुरू से रही, ठीक है। बेरोजगारों को पकड़ा, अपने कम्युनिटी के ज्यादा को पकड़ा, स्पेशली मुस्लिम को इसने क्योंकि ये जब बीच में था ना, तभी इसके अंदर कट्टरवादिता आ गई थी। क्योंकि ये इसका बैकग्राउंड इतना बेटर बैकग्राउंड, इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, पावरफुल बैकग्राउंड, ऐसे आदमी को कट्टरता की तरफ नहीं जाना चाहिए था। इसने बेटियों में ही कट्टरता ली और अपने ग्रुप में मुस्लिम्स को ज्यादा प्रमोट किया, उनको मतलब बोलता था ऐसे कि तुम क्राइम करो, मैं हूँ तेरे पीछे, ऐसा उसका सीन था। कुछ कुछ ऐसे तो आगरा जेल में तो इसने आगरा जेल में इसने बैडमिंटन कोर्ट बनवा लिया था। सोचिए दोस्तों कितना दबदबा वाला था। कहीं कहीं तो खबर आती है कि एक जेल में इसने पॉन्ड खुदवा लिया था, तालाब जो होता है ना मछली खाने के लिए, आप लोग आर्टिकल पढ़िएगा तो पता चलेगा। 15 से 20 वकीलों की ये टीम लेके चलता था, कुछ भी हो वकील लगा दो। मतलब सोचिए कितना बड़ा रुतबा वाला आदमी था। पूर्वांचल के एरिया में इसने बहुत दबदबा बना कर रखा। मऊ में जन्मा था ये, मऊ गाजीपुर इलाका का एरिया का था आदमी, और सोचिए कितना बड़ा दबदबा बनाने वाला आदमी। कहीं कहीं एक डीएसपी बोलते हैं, दोस्तों मैं बताऊं, दोस्तों एक डीएसपी थे, उनको ये भी आया कि वो एएनआई से इंटरव्यू दे रहे थे, ठीक है दोस्तों। वो 10 साल बस जॉब किए, ठीक है, और 10 साल बाद उनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि इसका दबदबा बहुत अपर लेवल पे था। पूर्वांचल में, उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता था। योगी आदित्यनाथ जब मऊ का दौरा कर रहे थे तो उनको ऊपर पत्थर चलवा दिया गया था। उस समय भी मुख्तार अंसारी का नाम आया था। मुख्तार अंसारी वो ऐसा आदमी था जो लाइट मशीन गन होता है, एलएमजी, यूपी में फर्स्ट टाइम आया था। और बोला जाता है कि यूपी में अभी भी एलएमजी कहीं नहीं मिलता है। मिलता होगा मतलब पुलिस कांटेक्ट, पुलिस वगैरह के मतलब कैंप वगैरह में हो गया, आर्मी वार्मी के पास, लेकिन यूपी में किसी गुंडे के पास एलएमजी नहीं था। उस समय एलएमजी ये चलाता था, जो 1 मिनट में, 1 मिनट में मतलब चलाता नहीं था। उसके बारे में कोई इतना सबूत नहीं है और मेरे पास भी जानकारी नहीं, बट हाँ इसके पास से रिकवर किए गए थे 100 राउंड फायरिंग होती है। सोचिए दोस्तों, इस प्रभुत्व का आदमी था। इसने तो, एक अवस्थी साहब थे, जेलर थे, उनके ऊपर इसने पिस्टल तान दिया, ठीक है दोस्तों, पिस्टल, कान के ऊपर पिस्टल तान के बोला, जेलर साहब था, सोचिए जेल में था, बोला कि तू बाहर निकल, मैं तेरे को देखता हूं। मतलब कि बड़ा व्यक्तित्व में, गुंडा में अपर लेवल पे था ये। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इनका निधन हो चुका है दोस्तों, निधन हो चुका है। बोला जा रहा है, इनके वकील का कहना है कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, स्लो पॉइजन, धीरे धीरे खाने में मिला के। बाद में जेलर ने आके, जेल में जब ये खड़ा हुआ है इनका जेलर, तो बोला कि नो ऐसा कुछ है सीन है नहीं, बाद में इसको डिनाई कर दिया गया। तो देखिए पोस्टमार्टम हो रही है, फिर जो होता है देखते हैं क्या होता है। तो बहुत सारे लोग खुशी मना रही है। कृष्णानंद राय जिनको बताया, वो एमएलए थे, जीते थे, 25 साल का रिकॉर्ड तोड़े थे ये अंसारी परिवार। उनके घर में आतिशबाजी हुई, पटाखे छूटे, लोग बहुत सारे खुश हैं। लोग बोल रहे हैं एंड ऑफ टेरर इन यूपी। सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, एंड ऑफ टेरर इन यूपी। तो होप आपको वीडियो समझ में आएगा। तो सी यू सून, बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।